मोदी के एक्शन से पहले बीजेपी सांसदों की बड़ी टेंशन। इन 6 सांसदों का कटेगा पत्ता, सिर्फ ले पाएंगे पेंशन। 12 दिन बाद आएगा बड़ा फैसला, अपने ही मंत्री को भी नहीं बख्शेंगे मोदी। दिल्ली में होने वाली है बड़ी मीटिंग। यूपी से आई लिस्ट, हाईकमान ने करवाया सांसदों का सर्वे। इन 3 शर्तों पर मिलेगी टिकट, बाकी होंगे रिटायर। जो लोग कहते हैं कि हर बार बीजेपी ही क्यों जीतती है, उन्हें बीजेपी की तैयारी समझनी होगी। ये रिपोर्ट देखकर यह जानना होगा कि मोदी के जादू के अलावा बीजेपी की जीत की दूसरी बड़ी वजह क्या है। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए 12 दिन बाद मोदी ऐसा कौन सा फैसला लेने वाले हैं जिसने अभी से ही बीजेपी सांसदों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, और किन 6 सांसदों का पत्ता इस बार साफ होने वाला है जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा। इस लिस्ट में पहला नाम है मोदी सरकार में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का। वो प्रत्याशियों की कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रही हैं, इसलिए टिकट कटने की उम्मीद है। दूसरा नाम है बरेली सांसद संतोष गंगवार का। इनकी उम्र आड़े आ रही है, इसलिए टिकट मिलने की संभावना ना के बराबर है। तीसरा नाम है मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का। इनसे वहां की जनता भी नाराज है और टिकट मिलने की उम्मीद लगभग नहीं है। चौथा नाम है कानपुर नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी का। इनकी जगह किसी युवा प्रत्याशी को मौका देने की चर्चा चल रही है। पांचवा नाम है सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी का। इनसे तो हाईकमान ही नाराज है। छठा नाम है पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का, जिन्हें समय समय पर सरकार को राह दिखाना भारी पड़ सकता है। इसलिए खबर है कि कई सांसद अभी से ही दिल्ली दरबार की दौड़ लगा रही हैं। कोई बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो कोई अमित शाह से मुलाकात कर वक्त मांग रहा है। कोई बड़े नेताओं से पैरवी करवा रहा है कि हमें इस बार टिकट जरूर दें। लेकिन इन सब से दूर जेपी नड्डा और बीएल संतोष अमित शाह के साथ मिलकर दर्जनों प्रत्याशियों का नाम लगभग फाइनल कर चुके हैं। बस उन्हें मोदी की मंजूरी मिलने का इंतजार है। इस बार टिकट का फैसला बीजेपी हाईकमान ने 3 शर्तों पर किया है। जो इसको पूरा करेगा वो टिकट पाएगा, वरना रिटायर होकर सिर्फ पेंशन लेना होगा। पहली शर्त, मोदी सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाई हों और जनता के लिए काम किया हो। दूसरी शर्त, पार्टी के इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट उनके पक्ष में ही रही हो। तीसरी शर्त, उम्र 70 के पार ना हो। हालांकि कुछ नेताओं पर ये नियम लागू नहीं होते। बीजेपी का फोकस इस बार ज्यादा से ज्यादा युवा सांसदों को संसद तक पहुंचाना है, इसलिए उम्र का पैमाना कईयों के लिए भारी पड़ने वाला है। सूत्र बताते हैं कि 17-18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होगी, तब सभी सांसदों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। बैठक के कुछ वक्त बाद प्रत्याशियों का ऐलान भी हो सकता है, ताकि उन्हें प्रचार प्रसार का भरपूर समय मिल सके। यही बीजेपी की जीत की बड़ी वजह होगी, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब कांग्रेस अपनी कैंडिडेट ही नहीं, गठबंधन की पार्टियां भी नहीं तलाश पाई है। उस दौर में बीजेपी ने अपनी सारी सियासी रणनीति न सिर्फ बना ली है, बल्कि इसे लागू करना भी शुरू कर दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे सामने आए हैं कि यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने 74 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम लगभग फाइनल कर दिया है। इनमें से करीब 6 सीटें अपना दल सुभाषपा और निषाद पार्टी को मिल सकती हैं। हालांकि 1-2 सीटों पर ऐसी भी बात बनी है कि प्रत्याशी भले ही गैर बीजेपी दल के हों, पर सिंबल बीजेपी का ही रहेगा। प्रत्याशियों के चयन में सीएम योगी की सलाह भी सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि यूपी से ज्यादा सीटें जितवा कर देने की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर है।